ठीक है, अब बार बार यहाँ पर मकर संक्रांति का जिक्र हो रहा है, तो मकर संक्रांति में खिचड़ी भी बहुत बनती है। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति उस तरह से नहीं हो जाए। श्याम सिंह यादव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, बहन जी कहां पर हैं? नजर ही नहीं आ रही हैं। अब तक अगर हम पीछे मुड़ कर देखें तो सिर्फ एक चुनावी रैली उनकी ओर से की गई, उसके बाद वो हर जगह से गायब हैं। आप लोग चुनावी मैदान में वो सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे, या इस बार का माहौल भांप कर लग रहा है कि छोड़ देते हैं? सभी को आवाज आ रही है सर? आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार है। मैं शुरुआत करता हूं वहां से, सन 2014 का जो पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन था, तब मैं सरकारी नौकरी में था और आज इस बात का खुलासा करता हूं कि हम दिल से चाहते थे, दुआ करते थे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों? एक से एक दावे करते थे दहाड़ के, एक सिर कटेगा हिंदुस्तान के सैनिक का तो 10 लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबको देंगे, रोजगार देंगे। और आज आप देख लीजिए कि ऐसे कितने चीज़ों को हम गिना सकते हैं कि उनके हर डिसीजन गलत हुए। और अगर एनालिसिस करके देखिए, एक भी डिसीजन सफल नहीं हुआ और सब उल्टे हो गए। कालाधन, स्विस बैंक में जितने 1000 करोड़ रुपए थे, उससे 3 गुना आज की तारीख में इनके सत्ता में रहते हुए कालाधन बढ़ गया है। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, सबसे पूरे देश के इतिहास में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आंकड़ों के हिसाब से, तो आज है। ये कभी कहते ही नहीं कि हम कितनी नौकरी दिए। एक बार संसद में जरूर एक बयान दिया था, करोड़ों नौकरी। जो भी कहते हैं, बात करते हैं, वेग बात करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, हमारी प्रगति की ट्रेन जो है, प्रगति की रेल बहुत तेज दौड़ी। रोज इस तरह के नैरेटिव्स कहते रहते हैं, जनता को भुलावे में रखते हैं। मेरी समझ में सुनिए, मेरे को भी कहने दीजिए, मेरे को समझ कहने दीजिए। प्रगति की ट्रेन इतनी तेज दौड़ रही है तो आप जा करके देश की नहीं, प्रदेश की जनता की बदहाली को देखिए, उनके जीवन स्तर को देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड को देखिए, किस हाल में वो गुजार रहा है। और एक बात हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। नहीं, ये तो काफी लंबा बोले, मुझे भी 1 मिनट। हम तो अच्छे, हमको बोलने को बहुत था, लेकिन एक ही छोटा सा उदाहरण देंगे। एक ही छोटा सा उदाहरण देंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। शर्मा जी, आप ध्यान से सुनेंगे। श्रीकांत शर्मा जी, आप त्रिवेदी जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी साहब, माफ करिएगा, त्रिवेदी साहब। 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जौनपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ये मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले सपा गवर्नमेंट में बन के बिल्डिंग तैयार हो गई थी। 4.5 साल क्या 5 साल हो गया, इन्होंने न डॉक्टर पोस्ट किया, न नर्स पोस्ट किया, न मशीन पोस्ट किया। ये तो दिलचस्प है। आज यादव जी इस मंच से समाजवादी पार्टी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हम किसी ये तो दिलचस्प है। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम इनके काम की हकीकत कह रहे हैं। ठीक है, आज चेक कर लीजिए चित्रा जी, और किसी को चेक करवा लीजिए, क्या आज वहाँ डॉक्टर ओपीडी चली, डॉक्टर पोस्ट हुए, आज मशीनें आई, आज नर्सेज पोस्ट हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सरकारें थी जो कि बिल्डिंग बना के छोड़ देती थी, न डॉक्टर करते थे, न नर्स करते थे। मुझे लगता है कि वो गलती से इसी सरकार के बारे में कह रहे थे। ठीक है, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि बहन जी नजर क्यों नहीं आ रही है। इस सवाल का जवाब देने की बजाय आपने सब गिना दिया। मैं दोबारा से इस सवाल पर लौटूंगी, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जी, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक उदाहरण हैं, अगर उसका जवाब दे दें तो। ठीक है, लौटूंगी। मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी मैदान में है। नहीं चित्रा जी, ये जो तीनों दल हैं उत्तर प्रदेश के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। आज से 32 साल पहले जब हमारा उत्तर प्रदेश
कांग्रेस शासित प्रदेश था, तो आप याद करिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को कहा जाता था। अलीगढ़ के अंदर पीतल का उद्योग, हमारे रानीपुर टेरिकॉट, महोबा के अंदर खादी का उद्योग, चित्रकूट के अंदर ग्लास फैक्ट्री, ये तीनों दल बारी बारी से आए और इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लूटने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि तीनों दलों में से किसी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए काम किया? चाहे तीनों दलों के हम नाम बदल दें, लेकिन कोई भी दल रोजगार के मुद्दे पर आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। किसी भी दल ने कानून व्यवस्था, जो शराब माफिया, जो रेत माफिया, जो भू माफिया, तीनों दलों में थे, आज वो दल बदलकर फिर सत्ता में बैठे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है कि नदियों की आत्मा को मत नोचो, रेत निकाली जाती है। भू माफिया कब्जा, हर जगह कब्जा कर रहे हैं। जिस तरह से एनसीआरबी का ग्राफ है, हर दिन उत्तर प्रदेश में आज भी, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को ठोको और कुचलने वाली सरकार कहती है, एक दिन में 10 से लेके 12 हत्याएं इस उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 10 से लेके 12 तक बलात्कार नहीं हो रहे हो। सपा की क्या राज हो में रहा भी है? होती मैं थी। चित्रा जी, मैं पूरी बात सपा करूंगा। की राज में भी होती थी। बिल्कुल, तीनों दल एक ही, 2017 में भूल गए थे आप लोग। दल बदल बदल कर, लोग मुखौटे बदल बदल कर आ जाते हैं सत्ता में, और जिस तरह से प्रदेश को इन्होंने ढकेल दिया है। आपने देखा होगा, हमारी प्रियंका गांधी कोरोना काल में जब कोई दल नहीं निकला, बहन मायावती टीवी पे भी नहीं दिखाई दी, अखिलेश जी ट्विटर पे दिखाई दिए, और योगी जी सिर्फ हमें रोकने का काम करते रहे। हम बसों का प्रबंधन करते थे, हम पे मुकदमा लिखा जाता था। आज हम लगातार उत्तर प्रदेश के हर संघर्ष में हैं। उत्तर प्रदेश की 50% आबादी, जब लगा प्रियंका जी को ये मुख्य धारा में नहीं है, इनके साथ कहीं शोषण हो रहा, कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं इनको जिंदा जलाया जा रहा, उन्होंने एक बदलाव के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान किया। मैं पूछना चाहता हूं तीनों दलों से, क्या वो इससे सहमत हैं? जब प्रियंका जी ने कहा कि हम विधानसभा के अंदर जहां कानून बनते हैं, महिला शक्ति को 40% आरक्षण देंगे, उन्होंने कहा कि ये जो बेटियां हैं, और ये बात उन्होंने झांसी की रानी से सीखी। जब वो झांसी की माटी पर आई, उन्होंने देखा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने महिला रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को, बेटियों को मुख्य धारा में लाएंगे।